नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह आप सभी का एक बार फिर से वर्तिका क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। थोड़ा सा बच के रहिए, कोविड के साथ साथ सर्दियां भी बढ़ गई हैं। ठीक है दोस्तों, और हम लोग यहाँ पर एक मिनट। हेलो हेलो हेलो। ठीक है, क्लियर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लास्ट सेशन चल रहा था रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा कि एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट हो, एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन, वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन का रिफ्लेक्शन, और और क्या कहते हैं, एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल पैरेलल कोई लाइन है, कोई पॉइंट है, वाई एक्सिस के पैरेलल हो, उसका रिफ्लेक्शन। आज देखेंगे हम लोग आगे के 3 पार्ट। 4 हम लोगों ने कर लिया था, टोटल हैं आपके 9, सॉरी 3 नहीं 5 देखेंगे आज, 5 सेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैंने कंप्लीट पढ़ाया है, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ छोड़ा है। थ्योरी आपका कंप्लीट है एकदम पूरी तरीके से। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे एक 50 क्वेश्चन का, 50-60 क्वेश्चन जो भी हो सके उनका क्या स्टार्ट करेंगे, पूरा प्रैक्टिस सेट। ठीक है दोस्तों, आज देखिए हेडिंग लगाइए सभी लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट ओवर ओरिजिन। आज 5वां पॉइंट है रिफ्लेक्शन का, कि रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट ओवर ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, ओवर ओरिजिन पॉइंट। और एक बात और, कि डेमो सेशन जो भी ले रहे हैं ऐप पर, आज डेमो सेशन नहीं है, उनके लिए सूचना है। मैंने 3 डेमो सेशन कंप्लीट कर लिया अर्थमेटिक के। तो आप लोग जल्दी जल्दी अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहे तो बहुत जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन कीजिए, ताकि सेशन छूटे नहीं। इसके बाद क्लासेस 1.5 घंटे की हो जाएंगी, 1.5 घंटे सुबह, 1.5 घंटे शाम, या लगातार कहेंगे तो लगातार क्लासेस ली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्स जितना जल्दी कंप्लीट हो जाए कंप्लीट पढ़ाऊंगा समय पूरा लेकर आराम से। ठीक है, 4 से 5 महीने अपने आप को दीजिए। ठीक, किसी भी बड़े एग्जाम के लिए, बहुत बड़ा एग्जाम है, ठीक, सीईटी आ जाएगा तो सभी एग्जाम लगभग लगभग प्री तो सबका एक समान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ये पॉइंट पहले हम लोग ध्यान से समझ लें। समझने के बाद इसको हम आगे कैसे प्रैक्टिस सेट पर हम इसको अप्लाई करेंगे वो देखिएगा। मैं प्रीवियस ईयर का मैं पूरा सेट डाल दूंगा, दोनों सेट आपको डाल दूंगा। आप एक सीट को कम से कम 4 से 5 बार एक सीट का क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि कोई समस्या ना रह जाए। ठीक, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत ही क्या कहते हैं, एक तरीके से हल्का टॉपिक है। ठीक, चलिए आसान बनाकर ही पढ़ेंगे। ठीक, चलिए देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा। डायग्राम इसका, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, समझा देता हूं आपको पहले अच्छे से। ये ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है। देखिए, अब ओरिजिन पॉइंट के एक तो ऐसे रिफ्लेक्शन हो सकता है, ठीक, ऐसे भी हो सकता है। एक आप समझ लीजिए, बाकी दूसरा आप अपने आप से कर लीजिएगा। मुझे बताइए, अगर मिरर ओरिजिन पॉइंट से क्रॉस हो रहा हो, जरूरी नहीं है कि बीचों बीच जाएगा, ऊपर नीचे ऐसे हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। बस ये है कि ओरिजिन से आपको रिफ्लेक्शन कराना है। किस पॉइंट को कराना है, उस पॉइंट को मान लीजिए 5,4 है, ये ए पॉइंट है। जैसे कि कल मैंने बता रखा था आपको कि कैसे रिफ्लेक्ट कराना है। ये ए पॉइंट है, तो क्या ओ मिड पॉइंट भी होगा? बोलो यार, ओरिजिन क्या मिड पॉइंट का भी काम करेगा? मैंने बोला, कल भी बताया था कि रिफ्लेक्शन किसी भी वस्तु के लिए मिरर हमेशा मिड पॉइंट का काम करेगा। मिड पॉइंट के पीछे रिफ्लेक्शन होता है। जितना
दूर वस्तु मिड पॉइंट से होगा, मिरर से होगा, उतना ही उसका इमेज पीछे बनेगा। ध्यान समझिए। अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0। रिफ्लेक्ट होगा, मान लीजिए बी पॉइंट पे रिफ्लेक्ट हो रहा है जिसके कोऑर्डिनेट p, q है। p, q है। अब तो आसान हो गया, रिफ्लेक्शन तो निकाल ही सकते हैं। अब तो आसान हो गया ना, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है आपको 0, 0 है। एक पता ही है आपको, एक गिवन रहेगा, गिवन रहेगा ये a, b या कुछ भी करके गिवन रहेगा ये, और आपसे पूछ देगा, फटाफट निकाल सकते हैं आप लोग p के कोऑर्डिनेट। तो कितना हो जाएगा, 0 इक्वल टू p प्लस 5/2, 0 इक्वल टू p प्लस 5/2, देन p इक्वल टू -5। उसी तरीके से q के लिए जा सकते हैं आप लोग, q प्लस 4/2 इक्वल टू मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4। कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी ओरिजिन से रिफ्लेक्शन पूछेगा, जब भी ओरिजिन से रिफ्लेक्शन पूछेगा, आप कुछ नहीं, जो पॉइंट दिया रहेगा उसका इन्वर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। सिर्फ उल्टा नहीं करना है, साइन बस चेंज कर दीजिए। जो भी पॉइंट दिया है उसका साइन चेंज कर दीजिए। जब भी ओरिजिन पॉइंट से रिफ्लेक्शन पूछे, साइन चेंज कर दीजिए। इधर से भी निकालेंगे रिफ्लेक्शन तो भी साइन चेंज करके ही आएगा। तो कहने का पूरा तात्पर्य यही है कि जब भी ओरिजिन से पूछेगा, आप केवल और केवल साइन चेंज कर दिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे बताइए, पहला एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन ये है कि रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट ओवर ओरिजिन। ये पॉइंट दिया रहेगा आपको, पहला है 2,3, इसका रिफ्लेक्शन ओरिजिन से। सेकेंड पॉइंट आपको दिया रहेगा -2,3, इसका रिफ्लेक्शन। थर्ड पॉइंट दिया रहेगा 2, -3 का रिफ्लेक्शन, और 4 पॉइंट दिया रहेगा 0,5 का रिफ्लेक्शन। ठीक है, चारों पॉइंट के रिफ्लेक्शन बताइए फटाफट। ओरिजिन से रिफ्लेक्शन बताना है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम ओवर ओरिजिन। कुछ नहीं, चेंज करके बस लिख दीजिए, कितना कितना होगा, -2, -3, बस साइन ही तो चेंज करना है। 2, -3, -2, 3, 0, -5। खत्म हो गया क्वेश्चन। इतना सा था बस रिफ्लेक्शन। ठीक, ओरिजिन से पांचवा पॉइंट हो गया। छठा पॉइंट लिखिए। अभी तो कई लोग मैसेज पर मैसेज, सर कोचिंग कब खुलेगी, इतने उतावले। बेटा जितना उत्साह आपको है उससे ज्यादा उत्साह हम लोगों को होगा। ठीक, एक टीचर का सभी, कोचिंग टीचरों के सभी हाथ पांव बांध दिए गए हैं, लेकिन जिसके पास सुविधा है, जिसके पास सोर्सेस हैं, वो अपना काम कर रहा है। जिसके पास नहीं है बेचारे क्या करें, बड़ी समस्या आ गई। ठीक है, विकट समस्या हो गई। चलिए लिखिए छठा पॉइंट। ये भी अब आसान हो गए हैं। इंपॉर्टेंट है सेकेंड एंड थर्ड, सॉरी थर्ड एंड फोर्थ, वो इंपॉर्टेंट था। रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट ओवर ए पॉइंट, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट ओवर ए पॉइंट x1 y1, x1 y1। अब कोई पॉइंट दिया रहेगा, उस पॉइंट से रिफ्लेक्शन निकालना है, x1 y1 कहीं भी दिया रहेगा। अब मिड पॉइंट यहां पर डिसाइड नहीं है, कैसे देखिएगा, हमेशा एक पॉइंट दे देगा कि इस पॉइंट से रिफ्लेक्शन। एक क्वेश्चन मैं करा भी दूंगा, टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन मैं करा दूंगा, पहले समझिए कि इसका मीनिंग क्या है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। ध्यान समझिए। अब क्या कह रहा है कि एक पॉइंट दिया रहेगा, कोई भी पॉइंट x1 y1, इससे रिफ्लेक्शन निकालना है। किस पॉइंट का, मान लीजिए ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
आप मिरर चाहे जैसे बना ले, बात दोनों बराबर है। मान लीजिए एक पॉइंट गिवन है, कौन सा पॉइंट, एक्स और वाई। अब एक्स और वाई गिवन है, देखिए दो चीज यहां पर गिवन रहेगा, एक तो x1 y1 दिया रहेगा, एक x और y ए पॉइंट है। अब इसका रिफ्लेक्शन पीछे बनेगा, कहां बनेगा मालूम नहीं, मान लीजिए किस पॉइंट पे बनेगा, b पर बनेगा, b के कोऑर्डिनेट है p एंड q। ठीक, दो चीजें गिवन रहेंगी, दो चीजें गिवन रहेंगी और फटाफट आपको निकालना पड़ेगा। इसमें भी x1 y1 दिया रहेगा बेटा, ये किसी भी पॉइंट, ये रिफ्लेक्शन कहां से है, ओवर ए पॉइंट x1 y1 से रिफ्लेक्शन है, किसका, x और y का, x और y का रिफ्लेक्शन p और q पॉइंट निकालने हैं। ठीक, कुछ नहीं करना, ये दो पॉइंट गिवन रहेंगे, जैसे क्वेश्चन में दे दे रहा हूं, इसी क्वेश्चन पर ही ये कहानी हो जाएगी। ये x है, ये y है, ये ओरिजिन है। मान लीजिए ये पॉइंट आपको गिवन है, x1 y1 की वैल्यू गिवन है 5,4 5,4, ये गिवन है, गिवन है। अब इस पॉइंट से इस पर मिरर रहेगा, चाहे इधर बन जाए चाहे इधर बन जाए, लेकिन वो देखना पड़ेगा इस कोऑर्डिनेट को, x और y के अकॉर्डिंग वो दिया रहेगा। ये मिरर है, मान लीजिए ए पॉइंट यहां पर गिवन है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने दिए हैं, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं आपको 3,2 3,2, और आपको बताना है बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पी एंड क्यू, मीनिंग यही है। ठीक है, तो सब कुछ दिया है, अब निकालने की जरूरत है, सब कुछ दिया ही है। अगर आप बाय डिफॉल्ट लिखते हैं, यहां से लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो आप मुझे बताइए क्या x1 इक्वल टू x प्लस पी बाई 2 होगा, तो p के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2x1 माइनस x। उसी तरीके से y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 इक्वल टू y प्लस क्यू बाई 2, तो q की वैल्यू आ जाएगी 2y1 माइनस y। ये आ गया p और q के कोऑर्डिनेट, p एंड q के कोऑर्डिनेट आ गए 2x1 माइनस x और 2y1 माइनस y। स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, इसका तो निकाल ही लेंगे। आप मिड पॉइंट दिया है, एक पॉइंट दिया, मिड पॉइंट ही होता है, जहां से लाइन का, जहां से रिफ्लेक्शन हो पॉइंट का, मिरर पॉइंट ही मिड पॉइंट कहलाता है, ये मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक, तो छठा पॉइंट कंप्लीट हो गया। हाँ, आगे देखिए सातवां पॉइंट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई समस्या आप कांटेक्ट कर सकते हैं ग्रुप फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का भी लिंक दे रखा है, आप ज्वाइन करें। सभी लोग जिनको भी प्रैक्टिस सेट्स जो भी करना है आप लोग ज्वाइन करें, वहीं पे मैं पीडीएफ जितना मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, और हाँ ऐप पर भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ऐप भी डाउनलोड, सब सेम चीजें ऐप पर भी आप देख सकते हैं, ऐप के माध्यम से भी जितना चीज मैं यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ वो सभी आपको टेलीग्राम पे, सभी के मटेरियल पीडीएफ सब कुछ टेलीग्राम पे मिलेगा। आप लिंक को आप सर्च कर लें, डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक है, ऐप का लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लिखिए सातवां पॉइंट, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट, reflection of a point over a line x बराबर y। x बराबर y। अब मुझे बताइए एक सभी लोग कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अगर मैं कहूं, आप बताइए x बराबर y की लाइन कौन सी होगी। अगर कोई ऐसी लाइन खींचनी है जो x बराबर y हो, तो क्या ये लाइन x बराबर y की होगी। अगर मैं कहूं आपके x बराबर माइनस वाई, तो ये लाइन क्या x इक्वल टू माइनस वाई की लाइन होगी। ये लाइन और ये लाइन देख लीजिए ध्यान से।
अब x बराबर y के पूछा है तो x बराबर y के ऊपर कहीं से भी रिफ्लेक्शन निकाला जा सकता है। देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, पहले समझ लीजिए कि हमेशा किसी भी ग्राफ में x इक्वल टू वाई की लाइन पूछेगी तो ये वाली लाइन होगी, प्लस और माइनस में जाएगी, और x इक्वल टू माइनस में तो ये वाली लाइन होगी, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये इक्वेशन होता है लाइन का। देखिए अभी हमें पूछा है कि ओवर x इक्वल टू वाई, आसानी से समझ लेंगे, इतना तक आसानी समझे तो ये भी समझ ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। देखिए x y 0, x बराबर y ओवर x बराबर y के कहीं भी ले लीजिए, ये x बराबर y की लाइन है। मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट है m, ध्यान समझिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखिए, आपको गिवन क्या रहेगा, एक पॉइंट बस गिवन रहेगा कि उस पॉइंट का x बराबर y से रिफ्लेक्शन बताइए। ध्यान समझिए, मान लीजिए ये कोई पॉइंट आपको गिवन है, ये a है 4,3, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन बताना है। मान लीजिए यहां बनेगा ये रिफ्लेक्शन b पर, b के कोऑर्डिनेट p एंड q। ठीक, ये गिवन रहेगा, एक गिवन रहेगा। अब यहां पर मिड पॉइंट नहीं दिया है, मिड पॉइंट क्या निकालेंगे, अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर मैंने आपको स्लोप पढ़ाया तो ध्यान समझिए, मिड पॉइंट यहां गिवन नहीं है, वह लाइन गिवन है जिस लाइन के ओवर रिफ्लेक्शन कराना है, और वो पॉइंट गिवन है जिस पॉइंट का रिफ्लेक्शन कराना है। ए गिवन है। अब देखिए मुझे ए बताइए, क्या आप में से सभी लोग मुझे बता सकते हैं x बराबर y का स्लोप क्या होगा? मुझे बताइए x बराबर y का स्लोप क्या होगा? क्या मैं x इक्वल टू वाई को x माइनस वाई इक्वल टू 0 लिख सकता हूं? बोलो हाँ या ना। स्लोप मैंने बताया था m1, मान लीजिए स्लोप मैंने क्या बताया था, माइनस ए बाई बी। बोलो हाँ या ना। माइनस ए बाई बी बताया था, याद है? किसी भी लाइन का स्लोप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का स्लोप मैंने क्या बताया था, माइनस ए बाई बी। याद है? अगर याद है तो इस लाइन का स्लोप माइनस ए बाई बी, माइनस ए की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 1। m1 आ गया इक्वल टू 1, m1 इक्वल टू 1। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से समझिए कि एक लाइन का स्लोप हमें आ गया, x बराबर y का स्लोप आ गया। मुझे बताइए इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं? निकल जाएगा। ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर ही तो है, ए बी और ये वाली लाइन x बराबर y लाइन, ये परपेंडिकुलर ही तो है। अगर इस लाइन का स्लोप निकाल लें हम लोग, ध्यान समझिए, इस लाइन का स्लोप निकाल लें और स्लोप आते ही उस स्लोप को एक पॉइंट से पास करा दें, तो क्या इस लाइन का भी इक्वेशन आ जाएगा? बोलो हाँ या ना। बोलो यार फटाफट। जैसे ही ए बी लाइन का स्लोप आएगा हमारे पास, ए बी लाइन की प्रवणता आते ही इन दोनों लाइन को हम लोग क्या करा देंगे, इंटरसेक्ट करा देंगे, और वो दोनों लाइन कहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी? एम पर ही तो करेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही था इसमें समझना कि जब x बराबर y ओवर x बराबर y की अगर रिफ्लेक्शन निकालना हो तो मुझे बताइए x बराबर y का मैंने स्लोप निकाला। ठीक, ये दोनों लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर लाइन के लिए मुझे बताइए क्या मैंने पढ़ाया था कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। m1 इंटू m2 -1, m1 यहां दिया है 1 तो m2 निकल जाएगा -1। अब इस m2 को m2 -1, इस लाइन का स्लोप है m2 को पास करा दे 4,3 से पास करा दे तो ए बी का इक्वेशन आ जाएगा, ए बी लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? देखिए ध्यान से, स्लोप गिवन और एक पॉइंट गिवन है, तो क्या मैंने बताया था, y माइनस y1 इक्वल टू m2 x माइनस x1। एक पॉइंट से पास हो जाए तो y माइनस y1 कितना है 3 इक्वल टू m2 माइनस 1 x माइनस 4। तो यहां से निकल के आ जाएगा आपके
एक्स शिफ्ट भी मैं कर दे रहा हूं, एक्स प्लस वाई, और ये तो माइनस माइनस 7 इक्वल टू 0, या एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7। ए बी लाइन का क्या आ गया, इक्वेशन आ गया, ए बी लाइन का इक्वेशन आ गया, लेकिन हमें तो चाहिए एम चाहिए। ए बी लाइन का इक्वेशन आ गया, हमें तो चाहिए एम। तो मुझे बताइए क्या इन दोनों लाइन को एक दूसरे से क्या कर दे, प्रतिच्छेदित कर दे, तो दो इक्वेशन सॉल्व कर ले। एक तो इक्वेशन यहाँ है, देखिए ध्यान से, एक इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन आ गया है x प्लस वाई इक्वल टू 7। ऐड कर दिए, 2 कितना आ जाएगा, 2x इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू कितना आएगा 3.5। अगर x इक्वल टू 3.5 आ गया तो y इक्वल टू भी कितना आ जाएगा 3.5, क्योंकि x बराबर y है। अब m के कोऑर्डिनेट आ गए, देखिए ये दोनों लाइन x बराबर y और x प्लस वाई इक्वल टू 7, दोनों एक दूसरे को m पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया, कितना आ गया 3,5 और 3.5। लो भाई मिड पॉइंट आ गया। अब तो आप पी क्यू निकाल सकते हैं, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आते ही आप पी निकाल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 3.5 इज इक्वल टू पी प्लस 4/2, या p प्लस 4 इक्वल टू 7, तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा, p इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। मैं इसको आपको डिटेल में बता रहा हूं, आपको लिखना कैसे वो भी बताता हूं थोड़ी देर में। ये हो जाएगा y के लिए 3.5, q के लिए q प्लस 3/2, तो q की वैल्यू यहां से आ जाएगी 4। कहने का मतलब है, देखिए ध्यान से, कि x बराबर y के ओवर, भाई कोई लाइन है, कोई पॉइंट है जो ओवर ए लाइन x बराबर y के, उसका रिफ्लेक्शन निकालना है, x बराबर y के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन निकालना है, किसका 4 और 3 का। तो क्या ये जो कोऑर्डिनेट आया है ये केवल इसका इनवर्स आया है, इनवर्स आया है। देखिए ध्यान से, अगर a 4,3 है, a 4,3 है, तो q आ गया है 3,4, 3,4। बोलो हाँ या ना। नोट करके लिख लीजिएगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट ओवर ए लाइन x बराबर y में x और y के कोऑर्डिनेट केवल चेंज हो जाते हैं। जो एक दिया रहेगा x और y, इसके कोऑर्डिनेट चेंज करके, इंटरचेंज करके p एंड q के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। जैसे जैसे मैं इस क्वेश्चन एक आपको दे रहा हूं, अगर नोट कर लिए तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, देखिए ध्यान से। आपको साइन नहीं चेंज करना, केवल उनके कोऑर्डिनेट चेंज कर देने हैं, इंटरचेंज कर देने हैं, आंसर आ जाएगा। फाइंड reflection of a point over a line x बराबर y। पहला 5,3, दूसरा -2,3, तीसरा 3, -4, और चौथा 0,3। कुछ नहीं करना है, आपको केवल इंटरचेंज कर देना है, x और y इंटरचेंज कर देना है। ये 3 और 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 और 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0,3 हो जाएगा, 3,0। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई तो x बराबर -y आप स्वयं से सॉल्व करें। अगर ये बात समझ में आ गई तो x माइनस वाई, ये बहुत ही आसान है, x माइनस वाई, उसको आप स्वयं से सॉल्व करें, मैं वहां बस नोट्स लिखा दे रहा हूं। अगर ये बात समझ में आ गई तो ठीक है, पॉज करके आराम से नोट्स बनाइए, एकदम अच्छे से नोट्स बना के पढ़िए, दोबारा कहीं नहीं पढ़ने की जरूरत होगी, आप सारे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे। देखिए क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होते चले जाएंगे, टेंशन मत लीजिए।
आज ऐप पर एडवांस मैथ है, जल्दी जल्दी आप लोग जो लोग भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहे, मैं बार बार आपको हिंट दे रहा हूं, बस हेडिंग लगा लीजिए। 8वां पॉइंट, x बराबर माइनस वाई। लिखिए, यहां कुछ नहीं करना है, ध्यान समझिए, ओनली चेंज क्या क्या कोऑर्डिनेट को क्या इंटरचेंज करके साइन बदल देंगे। जैसे जैसे अगर कोऑर्डिनेट को इंटरचेंज कर कर साइन बदल देंगे, जैसे एग्जांपल मैं दूं 2,3, सेकेंड एग्जांपल मैं दे रहा हूं, मान लीजिए -2,3, थर्ड एग्जांपल 2,-3, 2,-3, और फोर्थ एग्जांपल -2,-3। कुछ नहीं करना है, कोऑर्डिनेट को इंटरचेंज करके साइन चेंज कर देना। नोट करो, कोऑर्डिनेट को इंटरचेंज करके साइन चेंज कर देना है। कब? जब x इक्वल टू माइनस वाई के ओवर x इक्वल टू माइनस वाई के क्या है ओवर किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन हो रहा हो, तो क्या हो जाएगा, इंटरचेंज कर दीजिए 3,2, दोनों प्लस है तो माइनस हो जाएंगे। देखिए ध्यान से, साइन चेंज इंटरचेंज कीजिए, पहले 3,-2, 3,-2, साइन चेंज होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3,2, दोनों एक प्लस है एक माइनस है, इंटरचेंज करके माइनस चेंज कर साइन चेंज कर दीजिए, इंटरचेंज कीजिए साइन को चेंज कर दीजिए। ये तो माइनस है, -3 और 2 हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। पहले आप साइन के साथ ही इंटरचेंज कीजिए, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं, -3 -2, अब साइन चेंज कीजिए। क्या करना है, पहले इंटरचेंज देन साइन चेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरचेंज ऑफ कोऑर्डिनेट देन साइन चेंज। साइन चेंज, ठीक है, यही 8 पॉइंट हैं, 8 ही हैं, ये 8 पॉइंट टोटल है। बाकी मैंने एक लेवल पर पढ़ाया है, ये कंप्लीट हुआ आपका, ये कंप्लीट हुआ। अगर आप और ऊपर जाएंगे तो फिर लाइन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन, ये सब चीजें अभी एसएससी ने टच नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए, एक पॉइंट और भी देख लीजिए, अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत है तो एक पॉइंट और दिखा देता हूं मैं, है तो बहुत पॉइंट, एकेडमिक में तैयारी में ज्यादा यूज होता है इसका, है तो, और एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, अभी आया नहीं है एसएससी में लेकिन आ सकता है, ध्यान समझिए, अगर आप चाहेंगे तो कहीं दिख जाएगा तो ठीक है। 9वां पॉइंट लिखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट ओवर ए लाइन, कोई भी अब लाइन दे दिया, ओवर ए लाइन, ओवर ए लाइन। अब यहाँ एक लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा, देखिए ध्यान से, ये लाइन है कोई, मान लीजिए ये लाइन है आपका 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, एक लाइन है, लाइन का इक्वेशन ये गिवन है। अब इस लाइन के ओवर कोई पॉइंट है, वहां से रिफ्लेक्शन कराना है, ए पॉइंट आपको गिवन रहेगा ए, इसके कोऑर्डिनेट गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे 5,4, 5,4, ये बी है, ये पी एंड क्यू निकालना है तो बहुत आसान, आसान। अब लाइन के ओवर क्या दिया है, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट ओवर ए लाइन, एक लाइन के ओवर रिफ्लेक्शन कराना है, एक पॉइंट ये गिवन रहेगा, ये 5,4 गिवन रहेगा,
गिवन। कैसे निकालेंगे? वही चीज, स्लोप निकालिए पहले। मुझे बताइए, इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, इस लाइन का जब स्लोप निकालेंगे तो m1 इक्वल टू आ जाएगा कितना, -2/3। अब इस लाइन का स्लोप निकाल लीजिए, ये भी दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के ना, तो मुझे बताइए दो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, -1 होता है। अगर m1 इक्वल टू -2/3 है तो m2 इक्वल टू कितना जाएगा, 3/2। m1 m2 आ गया, ध्यान समझिए, m1 m2 आ गया। अब इस m2 को पास करा दीजिए 5,4 से, m1 और m2 को पास करा दीजिए, m2 को पास करा दीजिए 5,4 से, तो ए बी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। पासेस m2 पासेस पॉइंट 5,4, तो एक इक्वेशन आ जाएगी जो ए बी लाइन की इक्वेशन होगी। तो क्या होगी ए बी लाइन की इक्वेशन, y माइनस y1 4 इक्वल टू 3/2 x माइनस 5, 2y1 माइनस 2y1 माइनस, परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन भी निकाल सकते थे, इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से भी हो जाता। मैंने दो तरीका बताया, लेमडा वाला कि परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए इसको क्या कर दीजिए, कोफिशिएंट को इंटरचेंज करके बीच में साइन लगा दीजिए माइनस का कोई दिक्कत नहीं, यहां से भी निकाल सकते हैं, बात दोनों बराबर है। -8 इक्वल टू 3x माइनस 15, तो हो जाएगा 3x माइनस, शिफ्ट कर दीजिए 2y, इधर आएगा -7 8 7 15 -7 इक्वल टू 0। लो भाई, ए बी लाइन का इक्वेशन आ गया। ए बी लाइन का इक्वेशन आ गया और इस लाइन का इक्वेशन गिवन है दोनों को इंटरसेक्ट करा दीजिए, तो कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, m पर, m के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। पास करा के यहां से आप x की वैल्यू निकालिए और y की वैल्यू निकाल दीजिए, बाकी सब तरीका पहले की तरह है। x की वैल्यू निकाल लीजिए, y की वैल्यू निकाल लीजिए। मैं लिख देता हूं x की वैल्यू क्या आएगी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, x की वैल्यू आएगी आपकी 33/13 और y की वैल्यू आएगी, आई थिंक y की वैल्यू कितनी है, निकाल लीजिएगा आप, 4/13, 4/13। एक्स वाई की वैल्यू आ जाएंगी तो आप क्या निकाल सकते हैं, ए मिड पॉइंट आ जाएगा, एक्स और वाई आ गया 33/13 और 4/13, मिड पॉइंट आ गया। तो अब इसके कोऑर्डिनेट तो निकाल ही सकते हैं, आसान था। यहां पर ये स्लोप निकाल के पॉइंट से पास कराने के बजाय आपको मैंने बताया है कि जब ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो bx माइनस ए वाई, साइन का इंटरचेंज कर देंगे, सॉरी कोफिशिएंट को इंटरचेंज करके बीच में साइन चेंज कर देंगे, और प्लस लेमडा इक्वल टू 0। अब ये किस पॉइंट से पास हो रहा है, किस पॉइंट से पास हो रहा है, 5,4 से जैसे पास हो रहा है, तो x और y की वैल्यू रख देंगे ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन इक्वेशन है। एक्स वाई की वैल्यू पुट करके लेमडा की वैल्यू निकाल लेंगे और लेमडा आते ही इक्वेशन हो जाएगा। ठीक, कितना हुआ टाइम, ठीक है चलिए प्रैक्टिस सेट कल से स्टार्ट करेंगे। ये कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एकेडमिक छोड़कर, जेई आईआईटी जेई छोड़कर बाकी सभी कंप्लीट एग्जाम के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट मैंने आपको पढ़ा दिया। अब प्रैक्टिस सेट से कुछ नई नई बातें और सीखने को मिलेगी जो हम लोग कल से करेंगे। हाँ, जैसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिनिश होगा, जैसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिनिश होगा, आपको जो यूट्यूब पे वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे वो सैटरडे और संडे को, ठीक है दोस्तों, सैटरडे और संडे को ही प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी आगे के शेड्यूल देखते हैं, फिर मैं बताऊंगा आपको, टाइमिंग वही रहेगा, वीडियो आपको वहीं 9 से 10 बजे के बीच में मिल जाएगा।
तो प्लीज स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि और अच्छे से अच्छे हम लोग कंटेंट बना सके, हमारी टीम काम कर सके और टीचर भी साथ जुड़ने के लिए उत्सुक हैं। बहुत जल्द मैं आपके सामने बेहतरीन से बेहतरीन फैकल्टीज को लाऊंगा, इंग्लिश हो चाहे रीजनिंग हो चाहे जीएस हो, बहुत जल्द। लेकिन आप मेरा उत्साह बढ़ाते रहें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं कल नए एनर्जी नए उत्साह के साथ, प्रैक्टिस सेट के साथ। एक प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक। कल की क्लासेस, आज की क्लास मान ली आधा घंटा 35 मिनट है, तो कल की क्लासेस पूरा कंप्लीट 1 घंटा 45 मिनट 50 मिनट पूरा कंप्लीट रहेगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, थैंक यू।